हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट शाला। आप देख रहे हैं कल के भाव का दाम। अरे ये चार्ट आपके सामने निफ्टी का है, लेकिन आप सोच रहे होंगे, जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा अलग क्यों दिख रहा है। बॉक्सेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट इसकी लेंथ ब्रेड्थ कैसे जो है ऊपर नीचे हो गई, ये इतनी सारी ब्लू लाइंस कैसे आ गई। मैं चाहता था एक बार आपको जो है इसका व्यू दूँ। ये बेसिकली क्या है कि एक मैं आपके साथ एक ट्रेड सीक्रेट तो नहीं बोलूँगा, बट ये ट्रेड स्ट्रैटेजी होता है। एनालिसिस जो है बड़े होराइजन पे करें और उससे एक लेवल नीचे के छोटे होराइजन पे जा करके आप जो है ट्रेड लें। ये एक तरीका है अपने ट्रेडिंग प्लान को जनरेट करने का। सपोज जैसे कि हम लोग रोज जो डिस्कस करते हैं वो 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर डिस्कस करते हैं, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। और जो मैं ये आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये 5 मिनट कैंडल्स पे है, जिसमें कि मैंने आज ट्रेड किया है। और जनरली for intraday I analyze support and resistance levels and other trends over the 15 minutes candle। और ट्रेड जब लेना होता है, जो इंट्राडे ट्रेड मैं लेता हूँ वो उससे एक लेवल नीचे के कैंडल साइज पे, यानी कि 5 मिनट्स कैंडल पे। तो मैं जस्ट आपको एक दिखाना चाह रहा था कि जब मैं इसको पूरा चेंज करूँगा 15 मिनट्स कैंडल पे एनालिसिस के लिए जाने से पहले, उस टाइम पे इसका लुक आपको जो कि रोज आप वीडियो में देख पाते हैं उस तरीके का होता है। फिर आप देख रहे होंगे ये ब्लू लाइंस क्या हैं। ब्लू लाइंस वो लाइंस हैं जो कि जब मार्केट चल रही होती है उस टाइम पे आपको एसेस करना होता है कि मार्केट के सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड लाइंस इमीडिएट जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिसाइड करना होता है कहाँ पे कि विद इन एक बड़े रेंज का जो इम्पैक्ट है छोटे रेंज पे किस तरीके से आ रहा है, और उस टाइम पे कैसे आपको अपनी पोजिशनिंग को, मार्केट में जो आपने ट्रेड लिया हुआ है उसकी पोजीशनिंग को किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, और कब जो है एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। क्योंकि इंट्राडे इज समथिंग जहां पे खाली एक बार खरीद के बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, एक बार बेच के बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको 2 से 3 से 4 बार जो है एंट्रीज करनी होंगी। और जो स्कैल्पर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो तो जो है 20-20, 25-25 एंट्री एग्जिट्स करते हैं। और एल्गोस तो आप सोचिए कि मतलब मोर देन दैट जो है एंट्री एग्जिट्स उनकी चल रही होती है। बट उस तरीके के फेवर में मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 3-4 एंट्री एग्जिट्स आपको करने पड़ सकते हैं। और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में भी अपनी पोजीशंस को जो है सेट करने के लिए आपको कभी पुट खरीदना पड़ सकता है, कभी कॉल खरीदना पड़ सकता है, कभी उनको सेल करना पड़ सकता है। कॉम्बिनेशन आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए कहाँ पे कब क्या करें, तो आपको ये समझने के लिए आपको जब मार्केट चल रही है वहाँ पे आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जो बड़ा रेंज है, बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, उसके अंदर कहाँ पे जो है छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एंड ट्रेंड्स बन रहे हैं, कहाँ पे चैनल्स बन रहे हैं, और अकॉर्डिंगली आप उस ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए मार्केट में। तभी जो है प्रॉफिटेबल रहने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंटेज है वो एनहेंस आपका होगा, राइट। चलिए अब हम जो है अपने पुराने मॉड्यूल पे जाने से पहले ये जो मेरे बनाए हुए आज के इंट्राडे वाले जो ब्लू कलर के ये ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट लाइंस, रेजिस्टेंस लाइंस जो मैंने बना रखी हैं, उनको मैं एक बार को डिलीट कर देता हूँ, जिससे कि ये कंफ्यूज ना करें हमारे एनालिसिस को जो कि हम करने जा रहे हैं कल के लिए, राइट। ये ब्लू लाइंस पहले से बना के देने से फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब मार्केट चल रही होती है तभी आपको जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ जनरेट करनी होती है। एक बड़ा ओवरव्यू हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं मीनवाइल, कि जिसके अंदर आपको एक छोटा जो प्रोसेस है, छोटा मतलब इन टर्म्स ऑफ टाइम साइजिंग, राइट। अगर 15 मिनट्स पे आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसका सपोर्ट डेली पे ले रहे हैं और फिर अपने ट्रेड्स को जो है 15 मिनट्स से एक लेवल नीचे के जो है कैंडल साइज के ऊपर प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबका एक अपना अलग अलग तरीका होता है। मेरा 5 मिनट्स का है, कोई 3 मिनट्स, कोई 1 मिनट्स पे जो है अपने कॉल्स लेता है। बट ये मान के चलिए जितना ज़्यादा आपका टाइम होराइजन शॉर्ट होता जाएगा उतने ज़्यादा जो है विपशॉज एंड उतना ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंसी के साथ आपको एंट्री एग्जिट्स जो है अपने इंश्योर करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ माई स्टाइल बेसिकली। आई फॉर माई सेल्फ आई वर्क इन टू निफ्टी 50। सो मुझे लगा कि ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि किस तरीके से
ट्रेडिंग को एक प्लान करना चाहिए, एक बड़े होराइजन पे एसेस करके, एनालाइज करके, एक छोटे होराइजन पे उन एरियाज़ को रेस्पेक्ट करते हुए आप इंट्राडे में विद इन अ डे किस तरीके से अपने एंट्री एग्जिट्स प्लान कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं ये आज का निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा। ये देखिए जो पुराना वाला जो हमारा बॉक्स है, यानी कि जो प्राइस एंड एक्शन जो है कल का था, उसी के विदिन, उसी की रेंज के अंदर आज का पूरा प्राइस एंड एक्शन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज जो हम लोगों ने कल बनाए थे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा प्राइस एंड एक्शन था वो कल की रेंज में ही रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा अभी भी 17,800 पे रहेगा, 18,100 पे रहेगा। सपोर्ट हमारा अभी भी 17,600 पे रहेगा और 17,500 पे रहेगा, राइट। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, इसने 17,800 के नीचे जो है क्लोज दिया पहला कैंडल, और वहाँ पे आप जो है एक बार को यहाँ नीचे आने के लिए वेट कर सकते थे, और यहाँ पे आप एक अपना शॉर्ट कॉल लेकर के आराम से पूरे दिन मार्केट को एक शॉर्ट ट्रेड के साथ रन कर सकते थे। सिंपल शॉर्ट कॉल, जहाँ पे कि आपको एक फ्यूचर लॉट बेचना था, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था, राइट। ये एक आज का सिंपल जो है एक ट्रेड आइडिया था, जहाँ पे कि एक बार इस मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आने के बाद आप देखिए 15 मिनट्स की किसी भी कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को अनटच नहीं किया है, मतलब हमेशा वो टच में बना रहा है, जिससे कि आपको एग्जिट नहीं लेना था इन दो कैंडल्स पे भी। और इसी की वजह से बाद में दोबारा निफ्टी जो है नीचे आया और बंद होने से पहले अभी भी वो मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज दिया है। तो मोमेंटम अभी भी डाउनवर्ड साइड में बना हुआ है, डाउनवर्ड साइड में मोमेंटम बना हुआ है। तो आप सेम हमारा जो रेजिस्टेंस है 17,800 प्लस ये मूविंग एवरेज का जो है 17,700, इसको मेंटेन रखते हुए सबसे पहला जो आपके सामने सपोर्ट लेवल आएगा वो 17,639 यानी कि अराउंड 17,600 के आसपास है। एक बार वो ब्रीच होता है तो 17,500 तक भी निफ्टी कल जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इस टाइम होराइजन की कैंडल के साथ निफ्टी का जो RSI है वो भी 50 के नीचे ही अभी रन कर रहा है। तो आई होप कल के भाव का दाव आपको समझ में आ गया होगा, ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का भी जो प्राइस एंड एक्शन है, कल के जो बॉक्स है, ये जो है पिंक कलर का जो बॉक्स है कल का, यानी कि जो प्राइस एंड एक्शन का जो रेंज था उसके अंदर ही अंदर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स हैं वो एज इट इज रहेंगे जैसे कि कल थे। 42,633 पे आपका पहला सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर वो ब्रीच होता है तो आप लॉन्ग कॉल लेंगे, जिसका कि जो है अगला टारगेट होगा 43,000 तक का। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बैंक निफ्टी के लिए 1,000-2,000 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते। एक बार ट्रेंडिंग जोन में आने के बाद वो 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट कभी भी ले सकता है। सपोर्ट लेवल हमारे सेम रहेंगे 42,000। देखिए ये रेड लाइन है जो कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे जब भी आए और अगर आप शॉर्ट पोजीशन के साथ बैठे हैं तो अपने शॉर्ट्स काटिए, और अगर एक बार डिसाइसिवली 42,000 इसने ब्रीच किया बैक टू बैक एक दो कैंडल की क्लोज के साथ अनटच करके, मतलब बिना टच किए हुए इसके नीचे क्लोज दिया, तो 41,700 जो है अगला 41,700 अगला सपोर्ट होगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां पे फिर एग्जिट करिए। अगर आप शॉर्ट कॉल पे बैठे हुए हैं, शॉर्ट कॉल पे बैठे हुए हैं तो एग्जिट करेंगे, और एक बार अगर ये ब्रीच हुआ तो फिर निफ्टी में एक फिर डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो जाएगा। लेकिन हम जब इंट्राडे ट्रेड की बात करते हैं तो निफ्टी में हम बात करते हैं 50 पॉइंट से 100 पॉइंट के बीच के टारगेट्स की, और बैंक निफ्टी में हम बात करते हैं 100 पॉइंट से 200 पॉइंट्स के बीच के प्रॉफिट टेकिंग की, राइट। क्योंकि आप दिन में 2 बार भले जो है आप प्रॉफिट बुक करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1:2 का मिनिमम जो है आपको आपका ट्रेड सेटअप आपको तब जो है बनाना है जब आपके पास कम से कम आपके साइड में, आपके फेवर में जो सपोर्ट एरियाज हैं, यानी कि अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो आपके कम से कम 2 सपोर्ट एरियाज आपके फेवर में होने चाहिए, तब जाकर के डबल पावर के साथ आप अपनी लॉन्ग कॉल में जा पाएंगे।
और अगर आप शॉर्ट कॉल ले रहे हैं तो कम से कम 2 रेजिस्टेंस एरियाज आपके फेवर में होने चाहिए, तब जाके आप डबल पावर के साथ अपने शॉर्ट को ट्रेड कर पाएंगे। और ये एरियाज ऐसे होने चाहिए जहां पे कि 1:2 का मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में आ रहा हो। मतलब आप जहां स्टॉप लॉस ले रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज के हिसाब से, वो एरिया आपको खाली आपके प्रॉफिट का, अगर सपोज करिए आपने 100 पॉइंट्स जो है निफ्टी में आप टारगेट कर रहे हैं, तो 50 पॉइंट दूर होना चाहिए आपकी पोजीशन जहां पे आपने लिए, वहां से आपका स्टॉप लॉस। और अगर आप बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट या 100 पॉइंट टारगेट कर रहे हैं, तो भी 50 पॉइंट दूर आपका जो है बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तब जाके आप 100 पॉइंट टारगेट करेंगे अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। सेम सिमिलरली अगर ये 200 पॉइंट है तो आपका रिस्क 100 पॉइंट होना चाहिए। अगर 100 पॉइंट है टारगेट तो 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। और ये स्टॉप लॉस जो है खाली एज्यूम नहीं करने हैं, स्टॉप लॉस वहां होगा, दोबारा सुनिए, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो जहां आपके 2 सपोर्ट हैं, तो जो दूसरा वाला सपोर्ट है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो वो स्टॉप लॉस जब ट्रिगर हो तो आपका जो टारगेट प्रॉफिट है, टारगेट प्रॉफिट जो है आपके जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां तक जो है कम से कम डबल होना चाहिए। और सपोर्ट एरिया जो आपकी पोजीशन है उसके नीचे सपोर्ट एरिया जो है कम से कम सिंगल, माने 1 गुना आपका रिस्क और 2 गुना आपका रिवॉर्ड। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यही एक बेसिक चीज है अपने ट्रेडिंग बिजनेस को कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल रखने के लिए, जो कि फॉलो नहीं हो पाती है ट्रेडर से। और फिर वो कहते हैं कि ट्रेडिंग इज अ स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग जो है बिजनेस नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, सपोज आपका ये लेवल है 42,000, अगर आपका जो है आपका सपोज करिए 42,100 के आसपास जो है आपने कोई पोजीशन ली, तो आपका जो है स्टॉप लॉस 42,000 के थोड़ा नीचे, यानी कि 41,950 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया क्लोजिंग बेसिस पे, अपने कैंडल की क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 150 पॉइंट का आपका जो है क्या है स्टॉप लॉस है। या फिर आप मान के चलिए आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है आपको 150 पॉइंट का लॉस लेने की इजाजत नहीं देता है, तो आप वेट करेंगे अपने ट्रेड के लिए कि आपका ट्रेड कम से कम जो है 42,000 पे आए। जब 42,000 पे आएगा तो एक सपोर्ट 42,000 हो गया, दूसरा सपोर्ट आपका ये जो है लोएस्ट प्राइस ऑफ डे बिफोर यस्टरडे, यानी कल के लिए जो है डे बिफोर यस्टरडे हो जाएगा। एक जो है आपका सपोर्ट हो जाएगा 41,868, यानी कि 42,000 पे अगर आपने जो है अगर अपना ट्रेड लिया 150 पॉइंट का आपने जो स्टॉप लॉस लिया, तो कम से कम आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो है प्रॉफिट टेकिंग एरिया 300 पॉइंट होना चाहिए। 42,000 पे ट्रेड अगर आप लेते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको मूविंग एवरेज का आएगा, और मूविंग एवरेज 42,350 पे खड़ा है, यानी कि आपको 350 पॉइंट का जो है एरिया मिल रहा है आगे जाने के लिए। इसका मतलब 150 पॉइंट का रिस्क, 350 पॉइंट का प्रॉफिट, यानी कि मोर देन 1:2, यानी कि 1 रुपया मतलब 150 पॉइंट गंवा रहे हैं इस ट्रेड में। आपके फेवर में डबल स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट है 42,000 एज वेल एज 41,857। ठीक है, ये हमारी जो है कंडीशन फुलफिल हो गई। 150 पॉइंट के अगेंस्ट में 300 पॉइंट तक जाने का इसका चांस इसलिए है क्योंकि सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आपको इसको मिलेगा वो मिलेगा 42,350 के आसपास। वहां से ये फिर जो है एक बार को नीचे का मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि वहां से फिर प्रेशर जो है मूविंग एवरेज की वजह से इसके ऊपर बियर्स का आ सकता है। तो इस तरीके से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है। फिर याद क्या रखना है, रिस्क एंड रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट एंड योर एरिया ऑफ ट्रेड, और बड़े होराइजन पे एनालिसिस करके छोटे होराइजन पे ट्रेड करिए। छोटे होराइजन पे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुली काम करेंगे, आई एम टेलिंग यू, फॉर दैट छोटा होराइजन। और आपको उस टाइम पे उस छोटे होराइजन में, जैसा कि मैंने अपने पहले निफ्टी के जो मैंने अपना निफ्टी का जो चार्ट जब मैंने शो किया, जिसमें कि मैंने आज जो ट्रेड्स लिए थे वो किस बेसिस पे
इंट्राडे में किस तरीके से ब्लू लाइन पे मैंने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज मार्क कर रखे थे, वो मैंने आपको इसीलिए दिखाए कि जिससे कि आपकी एक लर्निंग एनहेंस हो सके और आप समझ पाए कि एक इफेक्टिव ट्रेडिंग कैसे होती है, और सीखिए किस तरीके से ऑप्शंस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है आपकी इंट्राडे में। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे से जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरियाज, बड़ा हॉराइजन एनालिसिस एंड छोटा हॉराइजन टेकिंग पोजीशन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट को आप समझ चुके हैं, और उसमें अगर आपने तड़का लगा दिया ऑप्शंस का, माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पहली चीज जो है डिफीट करने के लिए बहुत बड़ा जो है कलेजा चाहिए होगा। और धीरे धीरे एक्सपर्टाइज, जब डेली आप मार्केट को फेस करेंगे, वो एक्सपर्टाइज आपको जो है एक अलग एज देगी, और वहां पे आप जो है एक ट्रेडिंग बिजनेस अपना ऐसे सेटअप कर पाएंगे जो कि आपको डे टू डे अर्निंग, जैसे कि बिजनेस में आदमी कोई भी जाकर के अपना सेटअप या दुकान या कोई भी बिजनेस को अपना ऑफिस ओपन करता है, सेम वैसे ही आप जो है इस ट्रेडिंग बिजनेस को भी अपने लिए कर पाएंगे। आशा करता हूं आज का ये लर्निंग सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, आप समझ पाएंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और अपने ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर उस साइकोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे। और एज आई ऑलवेज से, थिंक ट्रेड देन लर्न ट्रेड माय डियर फ्रेंड्स, मेक समवन योर मेंटोर। बिना द्रोणाचार्य के तो अर्जुन भी अर्जुन नहीं होते, बिना परशुराम के जो है कर्ण भी कर्ण नहीं होते, बिना द्रोणाचार्य के एकलव्य भी एकलव्य नहीं होते। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका द्रोणाचार्य कौन हो। मेंटोर इज ऑलवेज समवन जो कि दूर से आपको देख सकता है कि आप क्या कर रहे हो, और आप कई बार आपको खुद सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पाता है कि मैंने क्या गलत किया, तब आप कंसल्ट कर सकते हो कि यहाँ पे क्या गलत हुआ। कई बार हम जो है चिराग तले अंधेरे में बैठे होते हैं और हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, बट जो सामने से देख रहा होता है वो हमें बता सकता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, और जब गलत हो रहा है पता चल जाए तो उसको सुधारना बहुत आसान है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे इन टच विद मार्केट शाला। आशा करता हूँ आप जो है बेनिफिट ले रहे होंगे इन सेशंस का। हमारा ये जो डेली शो है कल के भाव का दाव, कल फिर मिलेंगे। होपफुली यू विल गेट benefited, remain profitable into your intraday trades. Thank you. Bye bye.